तुम बताओ। बच्चों आपका फेब में तो नहीं हो सकता जेई मेंस, ये तो अब 100% ही है। नोटिस तो नहीं आया सच, बट मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो इलेक्शंस हैं, वो तो वो ओमिक्रॉन वाला तो है ही पंगा। अब वो लेट भी हो गए, अभी तक दिसंबर में नोटिफिकेशन नहीं आई। इसी कारण नहीं आई क्योंकि अभी तो उन्हें पता है कि वो कंडक्ट करवाना ही बहुत मुश्किल है। तो जैसे आपकी वो वैक्सीनेशन भी जैसे अब हो गया ना कि आप करवा सकते हो अगले साल से, तो पक्का यही होगा। आप देखना कि वो ये करेंगे कि भाई पहले वैक्सीनेशन कराओ, फिर उसके बाद होगा। तो मतलब सीधी बात है कि मार्च अर्लीस्ट है अब। ये बच्चों यहीं से करना है हमें। बोर्ड्स तो अभी देखो क्या होता है, मतलब हो सकता है हो ही ना बोर्ड्स। हाँ बच्चों, इसमें बताओ डाउट्स। सर क्वेश्चन नंबर 3 में एक डाउट है। हम्म। जो एरिया होगा लाइक किसी शीट का, वो अगर हम हम्म। दो फेसेस के हिसाब से कंसिडर करें तो वो 2 इंटू एरिया ऑफ वन फेस नहीं होना चाहिए? हाँ मतलब और क्लियर होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर लाइक अगर हम उस वैसे कंसिडर करें मतलब वैसे हम ना हमेशा नॉर्मली मानते हैं, वो मत सोचो कि दो तरफ का। वो चीज हम सिर्फ और सिर्फ जो यूज करते हैं ना, वो उधर होती है फ्लूइड्स वाले चैप्टर में, सरफेस एरिया में। टेंशन जो होता है, सरफेस एनर्जी। और कहीं पे भी हम इस तरह नहीं कंसिडर करते। हम हमेशा मतलब बस एक साइड का ही मानते हैं। ठीक है सर। आगे बच्चों। तो 16 का कोई ऑप्शन नहीं बन रहा। 16 का कोई ऑप्शन नहीं बन रहा। इज इट बच्चों बताओ, 16 पे नहीं बनता कुछ। इसमें 6 साइड से लिया आपने। 6 या नहीं 4 साइड से लिया हुआ है, मतलब फ्लोर एंड सीलिंग नहीं लेना। बोलो भाई।
चल ठीक है, वहां पर ही गलती हुई है। वो 4 लेना है, ठीक है ना? 4 बॉल्स का। आगे। जैसे इन्होंने 16th में टोटल बॉल लिखा हुआ है, सर फिर मतलब उसमें चारों हाँ, ये टोटल वर्ड मिसलीडिंग है थोड़ा। बट क्या उससे आंसर आता है अगर 4 ले लेते हो आप? सर मतलब अभी उस वैसे तो ट्राई नहीं किया, बट अगर मतलब टोटल मान के करें तो आंसर नहीं बन रहा। मतलब अगर एक ही लाइक 137 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया ही मान लें, तब नहीं बनता कुछ। नहीं, वो तो सीधा ही है ना, वो तो 4 का ही फैक्टर का फर्क पड़ेगा। आप ये हाँ, देखो कि सर फिर जो बनता है सर वो काफी छोटा आंसर होगा। जो मतलब जितनी पावर एक मान के बन रही है, वो काफी छोटी बन रही है। अच्छा, मुझे समझ आ गया कि किसी ने नहीं किया है काम। तो ये बन गया बच्चों 2.5 L1/K। तो ये बन गया एरिया, तो एक कॉमन ही आ गया सबका, 137।
इससे कितना बन गया ये? ट्वेंटी बन गया। फिर ऊपर ना 137/300 बन जाएगा ये टोटल। ये सब मिला के 130। 137/300 बनता है। यस सर। अच्छा, तो फिर तो जो पावर बनी वो 137 इंटू 300/137 इंटू डेल्टा टी। फिर तो ये सीधा 900 वॉट्स आ जाएगा। यस सर, यही आ रहा था मतलब मेरा तो 900। तो मतलब उससे बन ही नहीं रहा। हम्म। ठीक कर लो, इसमें और तो कुछ नहीं है। कौन सा आंसर दिया हुआ इन्होंने? मैंने डी दे रखा है। ठीक है, आगे। सर एक इंटेंसिटी वाला कंसेप्ट को पढ़ाया नहीं था पहले, 17th नहीं हुआ उससे। अच्छा, मैं समझा देता हूँ। आप ये कह रहे हो मतलब ये सोलर कांस्टेंट वाला कंसेप्ट? सर ये सर एक सोलर कांस्टेंट वाला भी नहीं पता और इंटेंसिटी वाला भी नहीं। कोई चक्कर नहीं। ये तो देखो इसमें क्या है, हम कहते हैं कि सन से जो पावर आ रही है वो ऐसे अर्थ पे पहुंच रही है। ठीक है, तो सन की जो पावर है वो तो सीधा हो गई सिग्मा ई ए टी की पावर 4, वेर ये एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ सन। और ई हम ब्लैक मानते हैं, 1 मानते हैं, सन को ब्लैक बॉडी मानते हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो पावर है जो सन रेडिएट कर रहा है वो सारी फैलती जा रही है। तो ये जो डिस्टेंस है सन और अर्थ का, लेट्स से आर एस सी, तो जब तक ये पावर वहां तक पहुंची तो वो अ, कितने एरिया में फैल गई, 4 पाई r² एरिया में। तो अर्थ के पास जो पर एरिया जो पावर पहुंच रही है उसको इंटेंसिटी कहते हैं। तो वो बन गया यही सिग्मा ई ए एस टी की पावर 4 अपॉन 4 पाई r s c²। ये सेम कंसेप्ट उसमें भी किया होगा, ईएम वेव्स में, जहाँ पे हम वो बल्ब से निकालते हैं यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना। तो यस। ये इंटेंसिटी बन गई। ये आपको दी हुई है 1400, तो इससे आपके पास टी निकल आएगा। आगे। सर 21st करना एक बार। सिमेट्रिकली फोल्डेड एन टाइम्स। तो
अगर आपने उसको n टाइम्स फोल्ड कर दिया तो जो हर पार्ट बचा वो L/n लेंथ का बचा, और ऐसे n पार्ट्स बन जाएंगे सीरीज में। तो एक पार्ट की रेजिस्टेंस R/n, और ऐसे सॉरी पैरेलल में, और ऐसे n पार्ट्स पैरेलल में, तो वो R/n² बन जाएगा। यस सर, इसका आंसर ना सी दे रखा है। अच्छा, सी। इसका मतलब क्या हुआ है? व्हाट सिमेट्रिकली फोल्डेड n टाइम्स, व्हाट दिस मींस इज, ये मैंने जो किया है वो तो उससे कर दिया कि हमने तो मतलब टोटल n पार्ट्स बना दिए ना। सिमेट्रिकली फोल्डेड n टाइम्स का मतलब है कि जैसे मान लो पहले आपकी वायर l लेंथ की है, वन फोल्ड का मतलब एंड पॉइंट इधर ले आओ, ये ऐसे बन गया। तो एक फोल्ड में आपके दो पार्ट्स बन गए L/2 L/2। अब सेकंड फोल्ड का मतलब इसको बीच में से फिर फोल्ड कर दिया, तो आपके ऐसे अब चार पार्ट बन गए ऑफ लेंथ L/4। समझ गए पैटर्न? फर्स्ट फोल्ड में L/2 बन गया, सेकंड फोल्ड में L/4 बन गया, तो अब n फोल्ड्स में वो L/2n बन जाएगा, तो उससे हो जाएगा। आगे कुछ और है इसमें? नो सर। अब बचाओ इस शीट में। सर 12th का आंसर गलत है। 12 का 4 आएगा। यस। फिफ्थ क्वेश्चन, ब्लैक कलर्ड सॉलिड स्फीयर initial temperature of the sphere is 3 T naught, specific heat of material varies as this, time taken for the sphere to cool down to temperature 2 T naught। तो इसमें क्या बन जाएगा कि अगर
स्फीयर का टेम्परेचर किसी भी टाइम पे T मान लो आप, तो वो जो हीट रेडिएट कर रहा है वो हो गई सिग्मा, ब्लैक दिया हुआ है तो E तो 1 हो गया, सिग्मा एरिया T4 माइनस T04 इज इक्वल टू, ये इस रेट पे हीट लूज कर रहा है तो माइनस लगा देता हूँ, तो इज इक्वल टू एम सी बन गया अल्फा T क्यूब dt बाय dt। इसमें टर्म्स को रीअरेंज करके इंटीग्रेशन कर दो फ्रॉम 3T0 to 2T0। ओके, एक्सक्यूज मी सर, यस शीट 1 में एक एक मिनट इस शीट को खत्म कर लेते हैं फिर शीट 1 शुरू करते हैं दोबारा। हाँ जी, इसमें है कोई बच्चा और? हमें तो बनेगा इससे, यही एक्सप्रेशन है एग्जैक्ट। सर जैसे मतलब हम जब टी क्यूब को मतलब उस साइड ले जाएंगे dt तक ले आएंगे T4 माइनस T04 वाली टर्म को, तो सर मतलब उससे वो कैंसिल आउट कैसे होगा? मतलब जैसे आंसर में सारे वो ln की ऑप्शन दी हुई है ना, ये देखो ना आपका इंटीग्रल इस टाइप का बन गया ना, T क्यूब dt अपॉन T4 माइनस T04। हाँ यस सर यस सर। तो वो T ये पूरा ये सब्स्टिट्यूट ही हो जाएगा T4 माइनस T04। हाँ ओके सर, मैं सर एक मिनट में इससे कंप्लीट करके बता दूंगा, ऐसे हो नहीं रहा था, मैं एक बार ये फिर वो बता दूंगा। ये वो वही फॉर्म बन गई ना, इंटीग्रल ऑफ यस dx सर वो अपॉन तो x। ठीक है सर, वो तो ठीक है, मतलब वो तो मैंने नहीं, ठीक है सर मैं एक बार फिर करके बता दूंगा आपको। ओके, हाँ शीट 1 में क्या करे थे? सर इसमें लाइक एक क्वेश्चन नंबर 19 था। सर लाइक हमें ना एक एग्जांपल दी हुई थी कि अगर कोई टी है तो वो अगर टी पॉट में ज्यादा जल्दी ठंडी होगी या फिर सॉसर में। तो सर लाइक अगर हम एरिया के हिसाब से सोचते हैं तो सर मतलब सॉसर में ज्यादा जल्दी लाइक कूल डाउन होगा। तो सर उसका मतलब ये मतलब उसका जो रेट ऑफ फॉल वो ज्यादा नहीं हो जाएगा? इस 19th क्वेश्चन में कह रहे हो?
हाँ जी सर, लाइक थोड़ा नहीं देखो उसमें क्या फर्क है, जो आप एग्जांपल ले रहे हो उसमें तो क्या है ना, जो टी का मास है वो तो सेम है ना दोनों जगह, सर। तो आपने सिर्फ एरिया से रिलेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि मासेस ही अलग अलग है, तो डेंसिटी जो लेना पड़ेगा फिर। तो रेट ऑफ फॉल जो आएगा वो इस तरह बनेगा ना, कि मतलब हम इसमें लिखेंगे कि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम सी डी टी बाई डी टी। यस सर। आपको डी टी बाई डी टी बताना है। अब जो डी क्यू बाई डी टी है वो एरिया के सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। यस सर। तो जो आपका रेट ऑफ फॉल है वो सरफेस एरिया अपॉन मास के प्रोपोर्शनल हो गया, उससे निकालोगे आप। और कोई है सर कुछ इसमें? 44th में मेरा सी बन रहा था। इसमें तो हमें सीधा रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछा है, तो मतलब या तो सीधा सरफेस एरिया को रिलेट करना है, ये रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर नहीं है। सर वही किया था। स्फीयर एंड क्यूब both have equal volumes, 4/3 pi r cube is equal to a cube। अब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जो है वो तो बस एरिया के ही प्रोपोर्शनल रह गया, तो आपको आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर निकालना है, तो ये बन गया। ठीक है सर, मैंने उल्टा कर दिया। हम्म। मगर एग्जैक्ट वहां पे होना भी चाहिए फिर भी थोड़ा सा कि किसकी रेशो थोड़ी सी बट चलो वो तो फिर वही तरीका होता है हमारा कि जो पहले गिवन है। उल्टा कर दिया मैंने। हाँ जी, और कोई? चलो ठीक है बच्चों, फिर बाकी कोई किसी को अलग से कोई डाउट्स हो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? चलो ओके बच्चों, बाय।